तो धोखेबाज कहता है जब, तो इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना, इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ उनके यहाँ गए तो कोई वैल्यू भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि बड़ा स्वागत आजा गाजा बाजा से इनका स्वागत किया गया। और ये घूम घूम के देख लिए थे ना, ये तो पूरा प्रदेश घूमे हैं ना। बाद में जब चारों आदमी नहीं मिलने लगा तो घर में बैठ गए और बीजेपी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया हमको, कि कम से कम कल घूमे तो बीजेपी के 4 जो वहाँ कैंडिडेट हैं, कैडर हैं, वो इनके पीछे पीछे घूमे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी। सर, आरसीपी सिंह आप लोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखा नहीं आपने उनके, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो आपने देखा नहीं कि उनका क्या दुर्गत हुआ। हमारी पार्टी में वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते थे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने। वहाँ देखा आपने उनके ज्वाइनिंग में ना तो प्रधानमंत्री, ना तो अमित शाह जी, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया कि भाई किसी को रिक्वेस्ट किया गया, जाओ जाओ भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जाओ जाओ ज्वाइन करा लो। तो आपने देखा नहीं उनका क्या दुर्गत है। उनकी औकात जो है, उनका जो, वो बीजेपी के लोग समझ गए हैं। बीजेपी को जो गलत मुलम्मा दिए हुए थे कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो इस बीच में उन लोगों ने देख लिया और समझ लिया कि बीजेपी वालों ने, कि इनका कोई बहुत वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों के साथ मिलके उन्होंने षड्यंत्र किया था हमारी पार्टी के साथ, उस चीज़ को की इज्जत रखते हुए, क्योंकि बीजेपी भी षड्यंत्रकारी, ये भी षड्यंत्रकारी, दोनों जानते हैं कि जब नीतीश कुमार को इसने छुड़ा भोंका है तो हमको थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन उसको जानते हुए इन्होंने उसको मजबूरी में ले लिया कि भाई इतना चीज़ ये जानता है, इतने छिपे हुए बात हैं, मेरा राज जानता है, तो इसको ले लो पार्टी में। लेकिन वो जानते हैं कि ये जो नीतीश कुमार को जो धोखा दे सकता है, जिसने मतलब ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया, उस आदमी को जो धोखा दे सकता है, वो बीजेपी को या उनके लोगों को क्यों नहीं धोखा देगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वो षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन वो तो कहते हैं कि जब आरजेडी के साथ जाने का नीतीश कुमार ने मन बना लिया था, उसके बाद से ही वो जेडीयू छोड़ने का निर्णय ले लिया था। गलत बात बोल रहे हैं। जब आरजेडी के साथ हम गए भी नहीं थे, जब हम बीजेपी के साथ लड़ रहे थे, तब उन्होंने षड्यंत्र किया। और बीजेपी, और वो कब हटे हैं? उनके हटने के बाद हम लोग आरजेडी के साथ गए हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ऐसा झूठ और अनर्गल बात, क्या लगता है उनको तारीख वारीख याद नहीं रहती है? कैसे आईएएस हुए थे? उसमें तो चोरी उरी होती नहीं है। हम लोग सोचते बड़ा विद्वान आदमी है। जो नीतीश कुमार जी समझते थे वो हम लोग भी समझते थे। नीतीश कुमार जी समझ गए, अब हम लोग को भी और देश को भी समझ में आने लगा कि कैसे ही षड्यंत्र किए हुए हैं। अब आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उनके बाद पार्टी के तमाम लोग इनकी बीजेपी में शामिल होंगे। कई लोग वहाँ से खफा हैं, केवल नीतीश कुमार और ललन सिंह वहाँ बच जाएंगे, सब लोग भागेंगे। मैं पूछता हूँ कि एक आदमी बता दें, एक एमपी जो उनसे मिलता हो, एक एमएलए नाम से बता दें जो उनके साथ खड़ा हो। वर्कर तो इनको गाली देता है इनके बारे में, क्योंकि धोखेबाज कहना भी मैं उसको गाली समझता हूँ। मैं बाकी कोई गाली, मतलब गंदी गाली या कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वर्कर और जनता वोटर अगर धोखेबाज कहती है, तो मैं, अगर मुझे धोखेबाज कहेगी तो मैं इसको गाली समझूंगा। तो धोखेबाज कहता है जब, तो इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना, इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ उनके यहाँ गए तो कोई वैल्यू भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि बड़ा स्वागत आजा गाजा बाजा से इनका स्वागत किया गया। और ये घूम घूम के देख लिए थे ना, ये तो पूरा प्रदेश घूमे हैं ना। बाद में जब चारों आदमी नहीं मिलने लगा तो घर में बैठ गए और बीजेपी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया हमको, कि कम से कम कल घूमे तो बीजेपी के 4 जो वहाँ कैंडिडेट हैं, कैडर हैं, वो इनके पीछे पीछे घूमे। नहीं तो आदमी घूमना बंद कर दिया था, बैठ गए थे। दूसरे को भूजा पार्टी कहते हैं। अपने 4 आदमी के लिए नाश्ता चाय खाना करते थे तो आता था, नहीं तो कोई नहीं आता था इनसे मिलने के लिए। एक आखिरी सवाल है कि अब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, कहा जा रहा है कि नालंदा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव का। अगर बीजेपी इस लंगड़ा घोड़ा पे विश्वास करेगी तो ख़त्म है, क्योंकि इनको मुखिया का भी चुनाव लड़ाएगा तो हार जाएंगे। अपने मुस्तफ़ापुर से इनको मुखिया का चुनाव लड़ा के देख लीजिए, वो चुनाव हार जाएंगे। तो इनको अगर बीजेपी अभी तक नहीं समझी है इनको, तो बीजेपी अपना समझे। अब तो इनको जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते थे, जो पूरे प्रदेश को चलाते थे, पूरी
जेडीयू पार्टी इनके जिम्मे थी। अब इनको सम्राट चौधरी के पीछे पीछे घूमना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचा है इनको। अभी जाएं, सम्राट चौधरी पहले बैठाएगा अपने बगल में कि नहीं, वो भी देखें, क्योंकि वो भी अपने दबंग आदमी है। देखिए क्या होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।